बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आज हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का जिक्र होगा और बयान किया जाएगा कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल कौन से वाक़यात रूनुमा होंगे और ऐसे कौन से सच्चे वाक़यात हैं जिनकी पेशगोई की गई और वो मुकम्मल तौर पर हकीकत में पूरे हो चुके हैं। इसमें 1979 के वाक़े से ताहाल वाक़यात की कड़ियाँ मिलाते हुए आपको अहम मालूमात फराहम की जाएगी और दानिश्वर हजरात के मुताबिक इस माह रमजान में किस बात की तवक्को जाहिर की जा रही है, इसकी तफसील भी आपके गोश गुजार की जाएगी। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स आपको बाकायदगी के साथ मिलती रहे। प्यारे दोस्तों, सबसे अहम सवाल ये है कि हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम कौन है। इस हवाले से एक हदीस आपके सामने रखते हैं कि अबू सईद खदरी फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत इमाम महदी मेरी औलाद में से होंगे, रोशन व कुशादा पेशानी और ऊंची नाक वाले। वो रूए जमीन को अदलो इंसाफ से भर देंगे जिस तरह से ये जुल्म सितम से भरी हुई है। वो 7 बरस तक जमीन पर बरसरे इक्तिदार रहेंगे। हजरत इमाम महदी का ज़हूर एक ऐसे वक्त में होगा जब उम्मत शदीद मुश्किलात से दोचार होगी और हर तरफ मुसलमानों पर अरसे हयात तंग किया जा चुका होगा। चुनांचे इनके ज़हूर के वक्त की अलामात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है। इमाम महदी अलैहिस्सलाम वो शख्सियत है जिनके बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात तमाम मुस्तनद कुतुब मसलन सही बुखारी और सही मुस्लिम में मिलते हैं। हदीस के मुताबिक इनका ज़हूर क़यामत के नजदीक होगा। कुर्बे क़यामत की चंद अलामात ये हैं: सूरज का मगरिब से तुलू होना यानी जमीन की गर्दिश में फर्क वाक़े होना, कवायदे इल्म नजूम और फल्कियात के बरखिलाफ रमजान की पहली रात को चांद गिरन और 15 को सूरज ग्रहण लगेगा। सुफियानी का खरूज, ये अबू सुफियान की औलाद से एक शख्स होगा और माँ की तरफ से बनु कलब से होगा जो बेशुमार लोगों को कत्ल करेगा। इसका पूरा लश्कर बैदा के मकाम पर जमीन में धंस जाएगा। बैदा मक्का और मदीना के दरमियान में एक जगह है। मशरिक की तरफ से एक अजीम आग का 3 या 7 रोज तक जारी रहना। रिवायात में आता है कि ये निशानी सहाबा कराम के जमाने में पूरी हो चुकी है, जबकि कुर्बे क़यामत की निशानियों में ये भी है कि बगदाद और बसरा का तबाह होना और इराक पर रुपए और गल्ले की पाबंदी लगना। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए तज्ज़िया किया जाए तो बहुत सारी कड़ियां एक दूसरे से मिलते हुए इस नुक्ते पर आकर ठहर जाती हैं कि क्या वाकई हजरत इमाम महदी के ज़हूर का वक्त बहुत करीब आ चुका है। जी हाँ, ये वो कड़ियां हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं और वो निशानियां जो मौजूदा हालात में पूरी होती दिखाई दे रही हैं बिलाशुबा हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद का ऐलान कर रही हैं। 1979 में रूनुमा होने वाले वाक़े ने इस बात पर मोहर सब्त कर दी थी। 1979 में सऊदी अरब की सरजमीन पर खाना काबा को यरगमाल बनाने का वाक़या पेश आया था, जिसमें इमाम काबा को कत्ल करने की कोशिश की गई थी। सहने काबा में मौजूद तमाम लोगों को यरगमाल बनाकर कत्लो गारतगरी की गई और लोगों का नाहक खून बहाया गया। इस वाक़े पर यहूदी टोले ने अपनी खुशी का ऐलान किया और इस वाक़े को भी कुर्बे क़यामत से जोड़ा जाता है, क्योंकि अहादीस में आया है कि जब क़यामत करीब होगी तो हज मौकूफ कर दिया जाएगा और मौजूदा दिनों में वबा के पेश नजर फिर से ये तज़किरा आम है कि ऐसा होने जा रहा है। कहा जाता है कि हजरत इमाम महदी का ज़हूर 40 साल की उम्र में होगा। इस लिहाज से 1979 के गैर मामूली वाक़े से लेकर अब तक के अरसे को गिनना शुरू करें तो 2020 में 40 साल पूरे हो चुके हैं। इन 40 साल के पूरे होते ही पिछले 3 महीने से जिस तरह दुनिया के हालात तेजी से बदल रहे हैं, क्या आप इसे महज इत्तेफाक का नाम देंगे? और दूसरा ये कि मुसलमानों पर अरसा हयात तंग कर दिया जाएगा। दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाएं, मुसलमानों के लिए महफूज नहीं रहा। गिन गिन कर मुसलमानों की नस्ल कुशी जारी है और सबसे अहम निशानी इस्लाम का पहले दौर की तरफ लौट जाना है, जिसमें मस्जिदों की बजाय घरों में नमाज अदा की जाती थी। क्या उसी दौर की तरह का खौफ मुसल्लत नहीं हो गया या फिर महज ये इत्तेफाक है? प्यारे दोस्तों, कुर्बे क़यामत की एक निशानी ये भी बताई जाती है कि कवायदे इल्म नजूम के खिलाफ एक ही महीने में रमजानुल मुबारक की पहली और महीने के दरमियान यानी 14 और 15 की तवारीख में चांद गिरन और सूरज गिरन का लगना है। इत्तेफाक से 2020 के रमजानुल मुबारक की पहली शब चांद गिरन, जबकि रमजानुल मुबारक की 15 तारीख को सूरज गिरन मुतवक्के है। जबकि इसी साल वबाई मर्ज की वजह से बैतुल्लाह का तवाफ भी रोकना पड़ा। क्या ये हकायक इसी जानिब इशारा नहीं कर रहे कि क़यामत नजदीक है? इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।